हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने हॉट स्टार रिलीज्ड मूवी गुलमोहर लेकर आए हैं। इस मूवी की शुरुआत दिल्ली से होती है, जहां गुलमोहर विला नामक एक बहुत बड़ा बंगलो है जहां पार्टी चल रही है। और मूवी की लीड में है कुसुम बत्रा, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उनका एक बेटा है अरुण और उनकी बहू है इंदु। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। बेटी की शादी हो चुकी है तथा बड़ी बेटी सिंगर बनना चाहती है। बेटा अपना खुद का काम करना चाहता है। वह एक ऐप बना रहा है पर वह काम नहीं कर रहा है। उसकी वाइफ ईशा हमेशा उसे सपोर्ट करती है। आदित्य और ईशा सेपरेट रहना चाहते हैं। वह अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। जिस बात से अरुण नाराज है, वह चाहता है आदित्य उसके साथ बिजनेस ज्वाइन करे, पर आदित्य का ऐसा कोई इरादा नहीं रहता है। कुसुम बिना पूछे इस घर को बेच दिए हैं और 4 दिन बाद उन्हें ये घर छोड़कर जाना है। अरुण इस बात से काफ़ी अपसेट है क्योंकि 38 सालों से वह इस घर में रह रहा होता है और उसकी यादें इस घर से जुड़ी हैं, इसलिए वह घर नहीं छोड़ना चाहता है। पर वह अपनी माँ के फैसले पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता है, इसलिए उसने दिल्ली में ही एक फ्लैट ले रखा है और सब लोग वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, सिवाय उसके बेटे और बहू के। पार्टी चल ही रही होती है कि कुसुम ही बताती है कि वो यहाँ से पांडिचेरी शिफ्ट होने वाली है। वहाँ पर उसने एक घर लिया है और वहीं रहने वाली हैं। ये बात सुन के अरुण और शॉक्ड हो जाता है और उसे और इंदु को टेंशन होती है कि वो अकेले कैसे रहेंगी, क्योंकि वो 74 साल की हो चुकी हैं तथा उनके हिसाब से उन्हें सबके साथ रहना चाहिए। 4 दिन बाद होली आने वाली है और कुसुम चाहती हैं कि सब लोग होली साथ में मनाएं। और पर वह लोग कल से ही पैकिंग शुरू करने वाले हैं क्योंकि पैकर्स को उन्होंने बुला लिया है। इसीलिए इंदु और अरुण कहते हैं कि वो लोग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे और 4 दिन बाद होली मनाएंगे। लेकिन कुसुम इस बात को नहीं मानती हैं और कहती हैं कि लोग होली एक साथ यहीं रहकर मनाएंगे तथा तब तक यहाँ रहकर एडजस्ट कर लेंगे और साथ रहकर होली मनाएंगे। घर में सब लोग कुसुम की बात मान लेते हैं क्योंकि कुसुम सबके साथ बहुत फ्रेंडली है। पार्टी में अरुण का कजन भी आया है और अरुण अक्सर अपने भाई को पैसे से मदद करता रहता है। अरुण के घर में रेशमा नाम की एक लड़की काम करती है जो कि कुक है। उनके घर का वॉचमैन जितेंद्र उसको पसंद करता है। रेशमा को वो पसंद भी करता है और उससे कुछ कहना भी चाहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर यह बात वो उससे कभी बोल नहीं पाता है क्योंकि वह उससे डरता है। अगले दिन से पैकर्स आ जाते हैं और सारा सामान बिखरा रहता है। उसी वक्त सुधाकर भी आ जाता है। ये अरुण के चाचा हैं जो कुसुम से बोलते हैं कि तुमने सबको बिगाड़ के रखा है। बच्चों के साथ बैठकर शराब पीना उनका संस्कार नहीं है। सुधाकर की बात से पता चलता है कि वो कुसुम और अरुण दोनों को पसंद नहीं करता है। वो कुसुम से कहता है कि तुमने हमारे भाई को हमसे छीन लिया, क्योंकि कुसुम के पति और वो पहले जमशेदपुर में रहते थे, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसे लगता है कि कुसुम की वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हुआ और उसकी वजह से उसका भाई यहाँ आया। सुधाकर की बातों पर कुसुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। सुधाकर अरुण को भी इसलिए नहीं पसंद करता है क्योंकि वह उसका सगा बेटा नहीं था। उन दोनों ने अरुण को अडॉप्ट किया था। सुधाकर का कहना था कि वह उनका एक अपना बेटा नहीं है और ना ही उनका खून का रिश्ता है। आदित्य को उसके ऐप के लिए इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वह किसी को पेमेंट नहीं कर पा रहा था और सब लोग उसका काम छोड़कर जा रहे थे। वह बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा था। तो वहीं उसकी वाइफ ईशा अच्छा खासा कमा रही थी और उन्होंने एक फ्लैट देखा था जो कि आदित्य के हिसाब से ओवर बजट है, लेकिन इससे वो फ्लैट नहीं लेना चाहता है और वह इसे पसंद भी नहीं करता है। ईशा चाहती है कि वह फ्लैट ले ले। आदित्य फ्लैट ले सकता था पर वह आगे की सोच रहा था और ईशा को मना कर रहा था। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। तो वहीं अमृता जो सिंगर बनना चाहती थी कि वो ठीक से गा नहीं पा रही थी, उसे कहीं कोई बात परेशान कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड अंकुर उससे बात करने की कोशिश करता है पर वह उससे बात नहीं करती है और कॉल रिसीव करना बंद कर देती है। अमृता जब घर जाती है तो उसकी दादी होली की तैयारी कर रही होती हैं। तभी अमृता से मिलने दिव्या नाम की एक फ्रेंड आती है और अमृता से पूछती है कि उसने क्या सोचा है। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। इस बात से अमृता परेशान थी कि वो अंकुर और घर वालों से क्या कहेगी। अमृता दिव्या से बात कर ही रही होती है कि कुसुम उन्हें देख लेती है और वह पूछती है कि अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसमें क्या गड़बड़ है, अभी तो सभी लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं। फिर वह अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि जब वह पहले जमशेदपुर में रहती थी, आगे की पढ़ाई करने पुणे गई, जहां उसकी मुलाकात सुप्रिया पालेकर से हुई जो कि आज एक मशहूर सिंगर हैं। कुसुम कहती हैं कि वो टाइम उनकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। जिसके बाद वो फिर से जमशेदपुर चली आए और वहां उसकी मुलाकात उनके पति से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो लोग जमशेदपुर में रहते थे। कुसुम के 3 बच्चे हुए जो कि मिस कैरेज हो गया और वो अब बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब वो तीसरा मिस कैरेज के समय हॉस्पिटल गई थी तब उनके पास एक बच्चा लाकर एक नर्स रख देती है। वो बच्चा किसका ये किसी को भी पता नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर उसे कोई रख कर गया था। कुसुम समझ जाती है कि ये बच्चा शायद उसके लिए भगवान ने भेजा है।
इस तरह से अरुण उसकी लाइफ में आया, पर घर वालों में से कुछ लोगों को अरुण पसंद नहीं था। इस वजह से वो दोनों लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, अरुण की परवरिश अच्छे से कर सकें। इस बात की वजह से सुधाकर हमेशा उसे ताने मारता रहता है, पर कुसुम इन की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देती है। इसीलिए अमृता को भी वो क्या चाहती है इस बात पर ध्यान देना चाहिए। घर में पैकिंग करते हुए इंदु को कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसे वो अरुण को दिखाती है। अरुण पेपर्स को देखकर दुखी हो जाता है। दूसरे दिन वो सबको बुलाता है, बताता है कि ये पापा की विल है, जिसमें लिखा है कि उनके मरने के बाद ये घर सुधाकर उसके बेटे को मिलेगा। इसमें उनके अडॉप्टेड बेटे का कोई हक नहीं है। इस बिल पर उसकी माँ और सुधाकर का भी साइन है। अरुण इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था कि उसके पापा ने उसे अडॉप्टेड कहा था और ऊपर से उसकी माँ ने उस पर साइन भी किया था। अरुण इस बात से बहुत हर्ट हुआ है और वहाँ से चले जाने लगता है। वह कुसुम से कहता है कि पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने उसे अडॉप्टेड कहा है, इसका मतलब वो ये है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करते हैं और कुसुम भी उससे प्यार नहीं करती है। कुसुम उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पापा ने जब पेपर्स बनाए थे तो कुसुम ने ऐसे ही साइन किए, क्योंकि जब भी उसके पापा पेपर्स बनाते थे तो कुसुम उसे बिना पढ़े ही साइन करती थी। लेकिन जब उसे इसके बारे में पता चला तो उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। तभी उसके पापा को हार्ट अटैक आया और वो मर गए। तब अरुण लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहता था। कुसुम काफ़ी सालों से अरुण को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं थी। वो कहती है कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुधाकर ने उन्हें भड़काया था, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अरुण बहुत हर्ट हो चुका था और वो घर छोड़कर चला जाता है। इंदु किसी तरह उसका पता लगा लेती है और उससे मिलने जाती है। अरुण एक होटल में रुका हुआ होता है। इंदु उसे समझाने की कोशिश करती है। अरुण अपने दिल की सारी बात उसके सामने रख देता है और कहता है कि उसके रियल पापा कौन है वह जानता है। वह इंदु को बताता है कि काफ़ी सारा छानबीन करने के बाद उसको पता चल गया था कि उसके रियल पापा कौन है। उनका एक छोटा सा नाश्ता सेंटर है। अरुण वहाँ हमेशा जाता है और वहाँ से चाय ऑर्डर करता है। वह हमेशा चाय कार में बैठकर ही पीता है। वह इंदु को लेकर इस बार चला जाता है और अपने रियल पापा से बात करता है और उन्हें नहीं बताता है कि वह उनके पापा हैं तथा वह उनका बेटा। वह उनसे पूछता है कि क्या आपके कभी कोई बच्चे थे, तो वो अंकल बोलते हैं कि उनका एक बच्चा था जिसे उन्होंने एक हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उस बच्चे की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते और ना ही वो उसे कोई खुशियाँ दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया। उस बच्चे के लिए वो रोज़ दुआ करते हैं कि वह जहाँ भी हो खुश हो। और अरुण उनसे बात करने के बाद बहुत रिलैक्स फील करता है। वही आदित्य डिसाइड करता है कि वो अपना प्रोजेक्ट छोड़कर अब एक जॉब करेगा। वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, पर वहाँ ईशा आ जाती है और उससे कहती है कि वो जॉब के लिए बना ही नहीं है, उसे अपने ऐप पर काम करना चाहिए, तब तक वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। और उन दोनों में सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो वहीं अमृता भी अंकुर को दिव्या के बारे में सब कुछ बता देती है और अंकुर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। वहीं सुधाकर कुसुम से मिलने आता है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी के पेपर ले जाना चाहता है। या कुसुम उससे कहती है ये प्रॉपर्टी सुधाकर के पास न जाए, इसलिए वो उसे बेच देती है। इसीलिए वह चाहती थी कि जिस घर को उसने इतने प्यार से बनाया उसमें सुधाकर रहने ना आए। सुधाकर को पेपर्स देकर जाने लगती है। तभी सुधाकर के हाथ में जो पानी का गिलास था उसमें से पानी नीचे गिर जाता है, जिस पर कुसुम स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अरुण भी घर वापस आ जाता है और सब लोग मिलकर होली सेलिब्रेट करते हैं। तभी अमृता के अंकल कुसुम को बताते हैं कि सुप्रिया पालेकर जो सिंगर है पांडिचेरी शिफ्ट होने वाली है, जिससे अमृता समझ जाती है कि उसकी दादी पांडिचेरी क्यों शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम सुप्रिया के साथ क्यों बिताना चाहती हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।